हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हम लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहे हैं और हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप कहीं भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल में जाइए, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से चैनल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको क्रम से लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिल जाएगा। बच्चों, ये चैप्टर के लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो भी हम आपको कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 1 लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना। एनसीईआरटी के अभ्यास के भी प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो हम पूरा बच्चों आपको सिलेबस एकदम इजी वे में कराने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों को छोटा सा सहयोग करना पड़ेगा। चैनल को आप लोगों के ही बदौलत बनाया जाता है बच्चों, तो आप लोग चाहो तो इस चैनल को जहां तक चाहो वहां तक पहुंचा सकते हो। तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं इस बात को कि सर फ्री आप कॉस्ट में यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद भी यदि इधर उधर कोई क्वेश्चन रह जाता है बच्चों तो आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको अभ्यास के भी क्वेश्चन बीच बीच में रिवीजन कराऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन जो जो हमने पढ़ाया है वही चीज यहां पर हमने क्वेश्चन लेकर आया भैया, ताकि आप लोगों को भटकना नहीं पड़े। पहला बच्चों, आप लोगों का आवेश किसे कहते हैं, इसका मात्रक, है ना, इसके प्रकार, विमीय सूत्र। जैसे बच्चों आवेश का मात्रक कूलाम होता है, धारा गुणे समय, ये इसका विमीय सूत्र होता है ना। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लेना, है ना। एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम का नियम बच्चों, इस नियम से आप लोगों को कई सारे थ्योरम निकालना रहता है, सिद्ध करना रहता है, तो कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है। एकांक आवेश की परिभाषा, ये कूलाम के ही नियम का। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर मत काउंट करना कि सर क्वेश्चन आपने 15 दे दिए। एक ही क्वेश्चन से कई परिभाषाएं बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से, है ना, कई सारे क्वेश्चन हम उत्पन्न कर सकते हैं। कूलाम के नियम से ही एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा आ जाता है, ठीक है, बल का बीमा आ जाता है ना। तो ये आप लोगों के एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हुए मात्रक विमीय सूत्र, इसके साथ साथ तीव्रता जोड़ लेना। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो यहां पर बच्चों लिखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे चलते हैं, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जो मैंने कह दिया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं व उनके गुण, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आज तक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, यहीं से क्वेश्चन घुमाएगा, है ना। गुण है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। अभी जो जो आपको इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ना था वो चीज मैंने बता दिया। इसके बीच से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आपको अभ्यास कराएंगे, जब प्रैक्टिस कराएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब वहां पर हम आपको ऐड कर देंगे, तो आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा बाबू। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति पर बच्चों। ओके, और जैसे हम आप लोगों को क्लासेस तो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नोट्स का डिमांड किया करते हैं कि सर नोट्स कैसे मिलता है आपका। तो नोट्स के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता दूं कि जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट रखा जाता है, मात्र 100 RS। तो नोट्स कहां मिलेगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685 9685 29 91 49। तो प्यारे बच्चों, यदि जिनको भी नोट्स लेना है ना, तो आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ये पर्सनल नंबर है, शिव सर का नंबर है ना। आप कॉल भी कर सकते हो, ऑल टाइम तो कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन जब भी खाली रहता हूं तो कॉल रिसीव जरूर करता हूं। ओके, तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है, ये सारा चीज नोट्स में बढ़िया, है ना, लिखा रहता है, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, यहां से कंडीशन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है
है ना, बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर आपने तो निकाल लिया कि पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर कितना होता है बच्चों, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ये आप लोगों ने निकाल लिया। अब इसके कंडीशन से पूछा जाता है कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो गए, थीटा बराबर 90 डिग्री हो गए, ठीक है। गाउस का प्रमेय बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, गाउस का प्रमेय, ठीक। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक विमीय सूत्र। और अब पहले एक क्वेश्चन रहता था गाउस के नियम से कूलाम के नियम, तो अब एनसीईआरटी की बात करता हूं। एनसीईआरटी में बच्चों ये क्वेश्चन नहीं है। अब गाउस के नियम से कूलाम का नियम ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ाता, ठीक है। जिन बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नोट्स में भी अब इसको हटाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसके 3 आपके अनुप्रयोग हैं गाउस के नियम के। एक तो बच्चों एक सीधी लंबी चालक तार के कारण, दूसरा आपका समतल चादर है इसके कारण, और तीसरा गोलीय खोल या गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। और हम बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउस पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तब निकल पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको सिलेबस में पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये मत सोच लो, देखो भाई यदि बोर्ड एग्जाम 2027 का टारगेट रखे तो अभी भाई गर्मी चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपके पास पर्याप्त समय है। यदि अभी से आप लोग केवल इंपॉर्टेंट पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ है। आप लोगों को क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप लोगों को लास्ट में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को देखोगे, इसके बाद आप अपना रिवीजन करोगे, जो आपने बना रखी है नोट्स या हमसे ले रखी है नोट्स, उसे रिवीजन करोगे, फिर क्वेश्चन को एक पेज में लिखोगे और फिर बैठ जाओगे उसको लिखने के लिए। तो खुद से टेस्ट आप लोग इस तरीके से देंगे, खुद की अपनी जांच करोगे। देखो बच्चों, यदि आपको हर बच्चों से अलग बनना है, कुछ अलग करना है, तो फिर कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यदि जो बच्चा केवल इंपॉर्टेंट पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ के जाएगा तो वो उन्हीं बच्चों के जैसा हाल होगा जो अभी इस वर्ष रिजल्ट आया ना, वो पछता रहे हैं, बार बार कॉल करते कि सर किसी तरीके से पास करवा दो। क्योंकि अभी से आप लोग उन टीचरों का साथ नहीं देते हैं जो आपके लिए मेहनत करते हैं। बाद में आपको टीचर 1 महीने में क्या कर सकता है, इसलिए अभी से आप मेहनत करना शुरू करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे ना, बिल्कुल। जितना भी मैं कहूँ 1 घंटे 2 घंटे भी यदि आप अभी क्लास देख रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे समय दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत है बच्चों, ठीक है। साल भर में फिजिक्स एकदम ऐसा रग रग में आपके बस जाएगा कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे ही दिया है, आप लोग फिर से मैं कहना चाहूंगा कि नोट्स ले ले और प्रॉपर तैयारी करें, ठीक है। और ऐसे ही हम फिजिक्स के जैसे केमिस्ट्री के भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन चैप्टर 1 हमारा समाप्त हो चुका है, उसका भी हम क्वेश्चन ला देंगे। बाकी जब देखो भाई, आंकिक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हमेशा आता रहेगा। अभी हम कराएंगे, बाद में भी कराएंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना कि सर और भी सारी चीजें कहां से करेंगे। बस आप लोग चैप्टर का पहले बेस तो तब तैयार करो, बेस खत्म करोगे तो हम प्रैक्टिस वैसे भी करा देंगे, ठीक है। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।